हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल। इमरामा टैरो में आपका स्वागत है। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 6th of November to 15th of November। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। लव, लाइफ, करियर, मनी, फाइनेंस, मैरिज, हेल्थ, वेल्थ। 6 to 15th November क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी ही एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 नाइट है हमारे पास। नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, द टावर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ठीक है। अब देखिए, नाइट ऑफ सोर्स जो आपकी एनर्जी है, यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं एक्वेरियस की आप काफ़ी ब्रेव हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। कोई आपको स्टेप लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, किसी चीज़ में कोई एक्शन लेना है, कोई बोल्ड मूव लेना है। आप बहुत ब्रेव हो रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में, और वो ब्रेवरी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझे आपके नेक्स्ट 10 डेज। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आप वो सारी चीज़ों ना बहुत हिम्मत से, बहुत ब्रेव होके कर रहे हो सकता है लोगों को एक्सपेक्टेड ना हो कि एक्वेरियस इस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा, बट एक्वेरियस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज में आप बहुत हिम्मत रख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे हो, करेजियस बिहेव कर रहे हो। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास 2 नाइट हैं तो यहाँ पे थोड़ी कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है जो कि कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये फ्रेंडशिप आपकी और किसी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की हो सकती है। ये फ्रेंडशिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हो सकती है कि आपको आई थिंक कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस फ्रेंड से, आपको किसी तरीके का प्रपोजल आ सकता है इस फ्रेंड से, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। काफ़ी शिवलरियस तरीके से ये बिहेव करते हैं, शिवलरी बहुत ज़्यादा है इनमें। काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो एक ड्रीम कर रहे थे कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, वो इंसान शायद ये आपको मिल जाए। ठीक है, ये उसके बारे में भी बात हो सकती है यहाँ पे। जो एक सपनों में जो सोचते हैं ना इंसान, इमेजिन करते हैं हम सब कि हमें ऐसा इंसान चाहिए, वैसा इंसान हो सकता है आपको मिल जाए। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि वो स्कॉर्पियो होंगे। बट हाँ, आपको शायद आपको गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं, और आपको ये जो डिसीजन है इनके साथ होने का, जो डिसीजन है कि इनके प्रपोजल को हाँ बोलें या ना बोलें, आई थिंक आप बहुत हिम्मत करके ये रिस्क ले रहे हैं। आपको आसपास लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम जल्दबाजी कर रहे हो, बट आप आई थिंक अपनी सुन रहे हो, खुद की सुन रहे हो, और आप ये रिस्क ले रहे हो। ठीक है, तो आप बहुत ब्रेव, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ऑन पॉइंट है एक्वेरियस कि भाई ठीक है, मैंने सुन लिया तुम सबका, मुझे ये करना है, मैं तो ये करूँगा। ठीक है, वैसी वाली वाइब है यहाँ पे। बट हाँ, थोड़ा ड्रीम्स पे भी ध्यान दीजिएगा अपने। हो सकता है आप दोनों अभी फ्रेंड्स हो एंड आपको पता ना हो, बट ये आपको पसंद करते हो और आप चांस लेने का सोचो, वैसी कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि फ्रेंडशिप है, पहले फ्रेंडशिप है, उसके बाद कोई चीज़ें, प्रपोजल, गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं। अब ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है, फ्रेंड्स हो, देन स्लाइटली थोड़ा सा चार्मिंग तरीके से ये बिहेव करें, शिवलरियस बिहेव करें, गिफ्ट्स दें एंड देन प्रपोज करें, वैसी भी चीज़ हो सकती है। बट हाँ, अब देखिए 2 टावर कार्ड है हमारे पास, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब यूजुअली लोगों को क्या लगता है, 2 टावर कार्ड आ गया है, बहुत बुरा कार्ड है ये। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है, नष्ट हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, XYZ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से पर्सनली टावर एक बहुत ही अच्छा कार्ड होता है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, कि पुरानी चीज़ें जो ख़त्म हो जानी चाहिए बट ख़त्म हो नहीं रही हैं फॉर सम रीज़न। शायद आप में हिम्मत नहीं है ख़त्म करने की, आप में वो एक अंदर से करेज नहीं आ रही है, या आपने अपना लेसन लर्न नहीं करा है, इस वजह से आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीज़न। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स एक वो पुश देते हैं, आपको धक्का देते हैं, फाइनल धक्का, जिसमें चीज़ें ढह जाती हैं और फिर दोबारा से आप नए, एक रीबर्थ होता है, एक नई चीज़ दोबारा से सॉलिड फाउंडेशन के साथ वो चीज़ बन के ऊपर उभरती है।
तो यहाँ पे आपका मैसिव चेंज हो सकता है, कोई इतना बड़ा चेंज जो कि आपकी लाइफ ऑल्टर कर दे, 180 डिग्रीज पे पूरा लाइफ पलट दे। कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकती है कोई पुराने ऐसे पैटर्न की, पुरानी किसी चीज़ की जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कोई चीज़ सिखाने के लिए आपको यूनिवर्स ने एक बारी अपॉर्चुनिटी दी सीखने के लिए, फिर दूसरी बारी अपॉर्चुनिटी दी, फिर तीसरी बारी दी, फिर चौथी बारी दी, आप सीख ही नहीं रहे हो। अब पांचवी बार यूनिवर्स बोल रहा है ठीक है अब मैं तुमको दूंगा धक्का, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। प्यार से मैंने बहुत बोलने की कोशिश करी। तो यहाँ पे ये है गुस्सा यूनिवर्स का, जो उनका धक्का होता है कि अब तुम खुद संभलो। लाइक मैंने पानी में फेंक दिया, अब सीखो तैरना, निकलो बाहर। तो वो वाली चीज है। अगर इसके बाद भी, टावर के बाद भी आप नहीं सीखते हैं एक्वेरियस, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज, कोई बरकत कुछ नहीं हो सकती है। आप वही विशियस सर्कल में, सफरिंग में, पेन में, विक्टिम प्लेइंग में ही घूमते रहोगे। तो वो वाला थोड़ा सा एंगल है, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा। डिस्ट्रक्शन और द टावर कार्ड बुरा नहीं होता है। जो चीज यूनिवर्स सिखाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 10 डेज में, वो सीख के अपनी लाइफ में चेंजेस लाइएगा। ये नहीं कि वापस पुराने ढर्रे पे चले जाएं, पुराने पैटर्न्स पे चले जाएं। चीजें थोड़े से चेंज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखिए चेंजेस बहुत आ रहे हैं, ठीक है। रीबिल्डिंग दिख रही है मुझे, दोबारा से गिर के दोबारा से बिल्डिंग बन रही है। देखते हैं टी लीफ फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताइए। लाइफ, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो कि आपको थोड़े से ध्यान देने हैं। अपने पेरेंट्स पे ध्यान देना है, अपने सिबलिंग्स पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है, अपने हस्बैंड पे ध्यान देना है, पार्टनर पे, किसी पे भी। बट आई थिंक फैमिली पे आप शायद कम ध्यान दे रहे हैं, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कोई भी किसी की तबीयत से रिलेटेड कुछ हो सकता है। बट फैमिली मैटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। इग्नोर मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बस प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, लाइफ, करियर, फाइनेंशियल। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे जो आप ब्रेव स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, जो बोल्ड एक्शन ले रहे हैं, बिना किसी की सुने, बिना किसी के बातों में आए, आप सिर्फ खुद पे यकीन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और आप वो स्टेप ले रहे हैं। बहुत ही बोल्ड मूव, ठीक है। तो आई थिंक उस वजह से स्टार्टिंग में मे बी लोग आपको बोलें कि देखा तुम गलत निकलोगे या कुछ सही नहीं होगा, या हमने तो पहले ही बोला था। बट ग्रेजुअली वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको ऑनर करेंगे, आपके बारे में इधर उधर बात करेंगे कि अरे यार वो देखो कहाँ का कहाँ निकल गया, लाइक हमने तो उसको बोला था नहीं करे, अच्छा हुआ उसने कर लिया, वो आगे निकल गया, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो हो सकता है लोग खुद ही ये बोलना स्टार्ट कर दें कि उनका डिसीजन गलत होता, अगर आप उनकी बात मानते तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, ऑनर भी मिलेगा नेक्स्ट 10 डेज में। हो सकता है ऑफिस में आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिस वजह से आपको रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिले, कोई टारगेट अचीव कर रहे हैं, कोई क्लाइंट बैक कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओ माय गॉड, वाओ। टावर, देखिए ये चीज जो है ये यूनिवर्स ने रेडी करके रखी हुई है एक्वेरियस आपके लिए, कि एक पाथ मैंने रेडी करके रखा हुआ है, पैसे से भरा हुआ पाथ, ये तुम्हारा ही है। तुम जब इस पे आओगे तुम्हें ये पैसा मिलेगा। बट तुम कब आओगे? अगर तुमने अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें नहीं सीखी तो मैं तुमको दोबारा टावर मोमेंट्स देता रहूँगा लाइफ में, ठीक है। तो हो सकता है ये टावर मोमेंट आपका पहली बार ना आ रहा हो, पहले भी आ चुका हो, उससे पहले भी आ चुका हो। आप यहाँ तक तब तक नहीं पहुँचोगे जब तक आप ये टावर मोमेंट के बाद चीज़ें सीख नहीं लोगे, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाओगे, वो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। क्योंकि देखिए पैसे से भरा हुआ जो ये पाथ है, जो एक फाइनेंशियल अबंडेंस होती है, वो वेट कर रही है, बस आपको उस तक पहुंचने की देर है। देखते हैं एस्ट्रल हाउस से हमारे पास क्या है एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या मैसेजेस हैं।
वेल्थ, वाओ, ओ माय गॉड, डबल कंफर्मेशन है। मनी पाथ, वेल्थ, पैसा एक जगह है जहां पे वो आपका वेट कर रहा है एक्वेरियस। बट आई थिंक आपको अपने लाइफ के पैटर्न्स, अपना सोचने का नजरिया, आपका जिस तरीके से आप लाइफ जी रहे हो, जिस भी तरीके से, लेजी होके या बहुत ज़्यादा खर्चा कर कर, या जो भी तरीके पैटर्न्स हैं आपके, उनको चेंज करिए। पैसा बहुत सारा कहीं पे है जो वेट कर रहा है आपका। थोड़े से पैटर्न्स चेंज करिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। देखते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस के लिए, कौन सा मंथ सिग्निफिकेंट है एक्वेरियस के लिए। ओके, अप्रैल। अब देखिए एक्वेरियस अप्रैल मंथ में हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हो सकता है एक और टावर मोमेंट आपका अप्रैल मंथ में हुआ हो जो कि आपको रियलाइज ना हुआ हो, क्योंकि शायद आप यूज टू हो गए हैं टावर मोमेंट्स के। बट अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट नेक्स्ट ईयर का जो अप्रैल मंथ होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके कनेक्शन पे भी ध्यान दीजिएगा, अपनी फैमिली पे भी ध्यान दीजिएगा, बैलेंस बना के चलिएगा। सिर्फ एक जगह ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं थोड़े टाइम तक आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे साथ में ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी एक चीज़ पे ध्यान देके और आगे बढ़ जाओ, ऐसे नहीं होगा। हमारे पास है लेटर जे, लेटर आर, जे आर, जूनियर। ओके, तो कोई आपसे छोटा हो सकता है या आप किसी से छोटे हो सकते हैं, वैसा कुछ है। आर जे, कोई रेडियो जॉकी हो सकता है, रेडियो जॉकी से कुछ कनेक्शन हो सकता है। आर ओ, आर ओ जे, जे ओ आर, समथिंग, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट, इनिशियल्स कुछ हो सकते हैं। हमारे पास है एक पंछी जिसने अपनी चोंच में क्लोवर लीफ पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप में से कई लोग अपना घर बना रहे हो। काफ़ी ज़्यादा लक एंड फॉर्च्यून दिख रहा है मुझे आपकी तरफ आते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपकी तरफ आते हुए। कोई प्लॉट खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन कुछ चल रहा है। पैटर्न्स को ब्रेक करिए, अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़िए, नए तरीके से लाइफ जीना स्टार्ट करिए। सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे बैठना, हाइजीन मेंटेन करना, व्हाटएवर, XYZ। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। ओ माय गॉड, मेरे पास यहाँ पे, मुझे नहीं पता आपको दिखेगा या नहीं, बट ये एक सी हॉर्स वाला चार्म है मेरे पास यहाँ पे, और मेरे पास सी हॉर्स का कार्ड है। डबल कन्फर्मेशन, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे पड़ सकती है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, हो सकता है नेक्स्ट अप्रैल में हो, नेक्स्ट 10 डेज में हो। बट फैमिली पे ध्यान दीजिएगा, उनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, उनके मेंटल पीस पे ध्यान दीजिएगा। फैमिली को इम्पॉर्टेंस बना के अभी चलिएगा फॉर द नेक्स्ट 10 डेज एटलीस्ट। थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग पे ध्यान दीजिएगा कि आगे लाइफ में बढ़ना कैसे है, आगे करना क्या है। तो वो चीज़ ये मत सोचिएगा कि देखेंगे आगे जो होगा सो होगा। आपको फ्यूचर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। जो आपकी रीडिंग है उसमें आप फ्यूचर प्लानिंग के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। विश आपकी पूरी हो सकती है कोई, बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि अगर विश पूरी हो रही है तो आप फ्यूचर प्लानिंग ना करें। फ्यूचर प्लानिंग करिएगा, बट यस, मोस्टली मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। एक्वेरियस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।